Hey, that कार was लाके very फोड़ी cool. थी? हाँ कार लाके? कार लाके हाँ. Okay, that's too much. Yeah, like they go to very अजीबो-गरीब level. As a kid, that makes sense, but when I think about it, it makes no sense at all. Okay, it makes sense, but it doesn't make sense. Yeah, as a kid, it makes sense. Hmm. But now it's clearly scripted. Like, there is no way they did that shit. That was not real. How हाँ. did they allow किसी को भी ऐसे कार लेके आने के लिए? वरना तो मैं तो ट्रक लेके घुसूंगा. क्यों? वो अपनी कार नहीं तोड़ी है, किसी और दूसरे की. की गाड़ी उठा के लेके आया. इसमें कितने सारे चार्जेस लगने चाहिए थे, चोरी का, फिर डिस्ट्रक्शन. हाँ. Yeah, so इन शो को बीच में रोक दिया. हाँ. So anyways, yeah, we are live. So welcome to our show, guys. Our chat shift. This is your boy Foggers with Mr. Paperbag / Poppin Code. everything. He just यार एक नाम रख ले. नहीं सी. एक तो ऑलरेडी अभी के टाइम पे लोगों को बात करना मुश्किल हो जा रहा है. एंग्जाइटी, मतलब मैं लिटरली जाके लोगों से बात कर रहा हूँ. According to me, Mr. Paperbag is some more friendly name, but Poppin Code is better for YouTube and Google because already कोई यूज नहीं कर रहा है. सी, मैं बोल रहा हूँ ये चीजें हम बार बार बोल के ना लोगों को आइडिया दे रहे हैं. सो डोंट यूज दिस. हम लोग को आगे बढ़ने दो. हाँ, ठीक है. लाइक यूज समथिंग एल्स जो कि नहीं यूज हो रहा है. कुछ अजीब हाँ, गरीब सोच. हम लोग का नाम मत पकड़ना. हाँ, जो भी हो हकुना मटाटा मत सेलेक्ट करना. ऑलरेडी लोग यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा. हाँ. और केला भी नहीं. अपेरेंटली हम अपने हाँ. शो का नाम केला रखने वाले थे, बट अपेरेंटली कोई ऑलरेडी पॉडकास्ट चला रहा है केले के नाम पे. सम डीजे. तो मैं वही बोल रहा था कि लोग आजकल वैसे भी बात करना इतना मुश्किल हो गया. लोगों में एंजाइटी इतनी हो जा रही है बात करने से. एंड तो अपने इतने सारे नाम रखेगा, मैं तुझे एड्रेस कैसे करूं? लाइक लेट्स से मुझसे कोई बात कर रहा है, समवन हु नोज मी थ्रू इंटरनेट, वो एटलीस्ट दे विल कॉल मी फॉगर्स, राइट? और इंस्टाग्राम पे मिस्टर फॉगर्स है, यूट्यूब पे फॉगर्स है. तेरे लिए यूट्यूब पे पॉपिन कोड है. या एंड रेडिट पे मास्टर पेपरबैग है because Mr. Paperbag was taken. Okay. And I think Instagram पे it's Mr. Paperbag. Yeah, Instagram पे it's Mr. Paperbag. Insta पे is it Mr. Paperbag? No, or it's Abhishek J. Matthew. Abhishek J. Matthew. Yeah. Name is Mr. So Paperbag. what is your name then? What is your at least जो stage name बोलते हैं, जैसे कि stage name? Yeah. Mr. Paperbag. Okay. Like that's the name. I thought it's unique. No one uses it. I'm realizing a lot of people tend to use it because Reddit और काफी जगहों पे ऑलरेडी टेकन है. इंस्टाग्राम पे भी टेकन है. मेरे को मिल नहीं रहा है. कोई डेड अकाउंट है. मेरा भी फॉगर्स कोई डेड अकाउंट है जिसमें शायद 0 फॉलोअर्स है, 0 फॉलोइंग्स है, और वो फॉगर्स ले रखा है. यार इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज गिव मी दैट यार, प्लीज. मेरे को मिस्टर फॉगर्स करना पड़ा, प्लीज. या सो वही काफी जगह पे टेकन है, बट स्टिल आई लाइक दैट नेम अ लॉट. has a अलग ही फीलिंग फॉर मी. लाइक अटैचमेंट है उस नाम से एक अलग. क्यों ऐसा अटैचमेंट क्या है? आई डोंट नो क्यों, मतलब कहाँ स्टार्ट हुआ? maybe that was the first actual, like, you know, अच्छा वाला gamer tag that I dedicated to, and that's when I started. जब मैंने ड्राइंग करना वगैरह शुरू किया था. so वो I'm sorry, I'm really sorry, I cannot do anything about this dog. मारना पड़ेगा. नहीं बेटा, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ. Why did you even say that? मैं क्या करूँ? You remember हमारी जो बिल्ली थी पुसी, उसको एक बार मुझे लगा था. नहीं मैं नहीं बोलूंगा वरना पेटा पकड़ लेगा. क्या? वरना पेटा पकड़ लेगा. बोल नहीं. Okay. You don't remember that? No. एक बार वो बाहर भाग गया था, तो एक कुत्ता वाइट कलर का सैक लेके भाग रहा था, एंड देन आई थॉट के पुसी को मार दिया. हाँ? I don't remember that. No. No, huh? No. Okay, that's crazy then. That's crazy. When did that happen? No. This is... We cannot talk about it on record. Okay. This is crazy. Okay. So... our cat was a strong boy. Yeah. He was very strong. Yeah. सांप से जाके लड़ना, कुत्ते से जाके लड़ना. So... कुत्ता जब तक चेन पे होता तब तक चेन से हटने के बाद अलग बात है. पालतू वाले कुत्तों से डर जाता था वो जब चेन हटता था. लेकिन स्ट्रीट डॉग से जब नहीं बांध के रखते थे तब भी भगा देता था. हाँ, ट्रू. तुझे याद है एक बार एक कुत्ता हमारे घर के सामने था, एंड वो बच्चे बैठा हुआ था, पूंछ हिला रहा था, और ये उसका शिकार करने जा रहा है, जस्ट लाइक अ लायन, ऐसे चुपके से जा रहा है. एंड आई वाज लाइक, बड़ी, वो तेरे से 5 टाइम्स बड़ा है, एंड वो स्टिल जा रहा है. आई एम लाइक ओके जा, मेरे को पता है वापस दौड़ के मेरे पास ही आएगा, ठीक है.
he was a strong guy though. Yeah. तो उसमें प्रॉब्लम नहीं थी. वो सिर्फ मुक्कू और जैक से डरता था ना. Now we have to explain that. इसीलिए मैं डॉग का नाम नहीं ले रहा था. वो मुक्कू और Jack समझ was जाएंगे. one of our friends' dog, Yeah. and Buku मुक्कू was is one of our friend's dog. no. That was one of our street dogs. मुक्कू was आंटी का कुत्ता था वो. नहीं, वो आंटी ने ऐसे रख लिया था. आंटी उसे बस खाना देती थी तो वो Oh. बैठ गया था वहाँ पे. That was a really good dog. या गोल्डन रिट्रीवर था, लेकिन स्ट्रीट डॉग था, लेकिन गोल्डन रिट्रीवर मेरे था. को बहुत डर लगता था उससे. मेरे पीछे भागा एक बार. मेरे को नहीं पता था ये. एक बार बाइक के नीचे आ गया था एक बार. हाँ. बेटा सॉरी. देखो मैंने उसको सॉरी बोला था, ठीक है. मैं बाइक चला रहा था, बहुत ज़्यादा कोहरा था मैं, और वो उसने डॉज कर लिया था बेसिकली. फर्स्ट टायर मैं और पापा आ रहे थे, एंड फर्स्ट टायर मतलब ऐसा आया, फर्स्ट टायर को डॉज करके गाड़ी के बीच में आ गया. तब तक ब्रेक लग गया था, तो पिचका नहीं. पिचका हो रहा तो शायद इसके बारे में बात नहीं कर रहे होते, बट एनीवेज या सो हाँ. तो हमारा बिल्ला बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था. हाँ. अच्छा बिल्ला था. मेरे Now पीछे there's no गाय more. तक भागी है. कब? कुछ पड़ी है. तू इंसान है क्या है? I'm not sure if वो भाग रही थी नहीं. I was traumatized. तूने एक गाय को भागते हुए देखा है, तुझे चाहिए ये मेरे पीछे आ रही है, आई हैव टू रन, एंड यू जस्ट स्टार्टेड रनिंग. So it is like our house is here. हाँ. मतलब थोड़ा दूरी था ना. Okay. वो मुक्कू घर जहाँ पे था, मतलब it's around 100 meters I think. 100 meters. कहाँ से? वो जो ओके वो एक वो जो था, shortcut सा था. हाँ. Around 100 meters. No, घर maybe से- 50 meters. 100 नहीं था, 100. 50 meters घर से वहाँ पे एक गाय चल रही है. मैं बीच से भाग के आ रहा हूँ. अचानक से एक गाय को देख के लगा कि मेरे तरफ चार्ज कर रहा है. I don't have time to process anything. Run. ओके. और कौन सा जानवर पीछे भागा है तेरे? सांप नहीं भागा है. आपकी दोस्त के पीछे भागा था. Oh, that was also funny. हमारे यू रिमेम्बर हमारे घर के पास एक बंदा रहता था, उसको सांप ने काटा था. अच्छा हाँ, याद है. और वो रिकवर होके आया था. उसके एक दिन के बाद उसको कुत्ते ने काट लिया था. वो रिकवर होके आया था, आई थिंक उसके, आई डोंट नो, ये मुझे थर्ड वाला शक है, बट Third वाला- लोग बोलते थे हाँ. कि उसको फिर बंदर ने काट लिया था. I think हुआ था. सच बोल रहा है? I think so. Oh my god, उस बंदे का लक बहुत खराब I था. kinda hope so. Like Why? it's bad, but it's more funny that See, हमने बात कर लिया. See. काश ऐसा ना हो. 100 bad days make a 100 good stories. गाना है ना? That's true. So he has a good story now. अपने बच्चे को ले, तुम्हें पता है मैं 3 जानवर से लड़ा हूँ. तो उन्होंने काटा था, बट मैं 3 जानवर से लड़ा हूँ. और वो फर्स्ट सांप भी बहुत वियर्ड था. सो हम लोग रहते थे पचमढ़ी में. नाउ पचमढ़ी इज अ वेरी रिमोट या हिली एंड वेरी रिमोट It's एरिया. basically जंगल के बीच में थोड़े से एरिया का Yeah, जंगल yeah, हटा के yeah. वहां पे. तो वहाँ पे कैसा था कि पूरे जंगल सा एरिया था, उसके बीच में क्वार्टर्स थे अपार्टमेंट में. सो उसका घर, आई थिंक उसके घर के पास में एक पेड़ था, उस पेड़ से उसके घर में आ गया, एंड वो टॉयलेट में बैठा था, एंड यू नो डूइंग स्टफ, एंड वो होने के बाद ही गॉट अप, एंड जैसे ही उसने फ्लश, मतलब ही जस्ट गॉट अप, एंड जैसे ही फ्लश दबाया, सांप ने फ्लश कर दिया अपना पॉइजन. एंड वो पॉइजनस स्नेक था, तो बेचारे को काफ़ी दर्द हुआ. मैंने, मतलब उसका भाई मेरा दोस्त था, मैं उससे बात कर रहा था, तो मुझे बता रहा था कि वो बोलता है कि मैंने ऐसा लग रहा था कि कोई हैमर, यू नो, छोटा वाला हैमर लेके उसको वहीं एक ही जगह पे मार रहा है बार बार. सो या कह रहे थे कि, लेकिन इट्स अ फनी स्टोरी. सॉरी भाई अगर तू देख रहा है, आई एम रियली सॉरी, आज मैं तेरी स्टोरी पे हंस रहा हूँ, बट या वो बच्चा नहीं, था, आगे इतना जाके बड़ा आप भी नहीं था. भेजोगे, अब भेजोगे आगे जाके. मेरे पीछे बंदर भागा है, मेरे पीछे बंदर भागा है एक मेरे बार पीछे जब मैं बंदर अंदर नहीं गया. भागा. एंड दैट वाज ऐसा कि मैं बंदर को खाना देने जा रहा था, एंड वो पता नहीं क्यों चिढ़ गया, एंड उसने ऐ करके दिखाया. मेरा ओके, अब मेरे को बैक ऑफ करना है, और मैं एक स्टेप पीछे लिया, फिर देखो दौड़ के आ रहा है, मैं भागा. मेरे पीछे एक बार भाग गया, साइकिल पे था मैं. और एक्चुअली मेरे पीछे भागा है, और उसका नाखून मेरे काफ के पास लगा भी है. साइकिल पे मेरे पीछे काफी जानवर भागते, पता नहीं क्यों. यहाँ पे भी 2-3 बार साइकिल चला रहा. हाँ, हमारे बिल्डिंग का कुत्ता फुद्दू है, बड़ा फुद्दू है. मतलब ये फिर पचमढ़ी में बंदर, स्पेशली वो जो पुल था ना, तो बेसिकली पुल था, दोनों साइड पे सीमेंट का, क्या कहते हैं उसको, सीमेंट का नहीं था वो, तो मेटल कैसे फेंस था, मेटल का था. नहीं, वो वाला जहाँ पे बैठते थे वो मेटल का अच्छा, था. ओके समझ गया. हाँ.
वो Okay. सीमेंट की था ना, ब्रिक्स एंड सीमेंट का था, तो वहां पे बैठते थे। कंक्रीट। हाँ कंक्रीट का था, दोनों तरफ बंदर बैठे थे, मैं बीच से साइकिल चला के जा रहा हूँ, मेरे को ऐसे करिए मारने की कोशिश कर रहा है और पीछे भाग के आ रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा वो क्या रहा है। तूने क्या किया था? कुछ नहीं, उन्होंने पहली बार किया, फिर वापस जाके फिर से Oh my God. वापस जाके ऐसे आके बंदर इधर बैठे तो ऐसे करके गया। बाप रे. Okay. So yeah, we are off to a very good start, and I'm loving this. Yeah. I'm having fun. Yeah. I think आजकल लोगों को शायद ये ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिलता होगा क्योंकि लोग बाहर निकलते नहीं हैं, एंड या इट्स अ जेन्युइन थिंग क्योंकि बाहर नहीं निकलना चाहिए अभी कोविड के टाइम पे. बट मैं ऑनेस्टली बताऊँ, ये अंदर रुक रुक के ना लोगों को काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगा. मैं अपने फ्रेंड से बात करता हूँ ना, तो दिखता है कि वो कितना लोगों से बात करना भूल चुके हैं और कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है. मैं खुद में बोल सकता हूँ कि मैंने देखा है कि मैं कितना ज़्यादा, ये एक साल जो कोविड का था 2020 जब स्टार्ट हुआ वहाँ से एंड होते तक, मैं देख सकता हूँ कि मेरे में कितना चेंज आया और हाउ ड्रास्टिकली मेरा जो कॉन्फिडेंस था लोगों से बात करने का. I feel like मेरा उल्टा हुआ for some reason. तेरे को और कॉन्फिडेंस आया बात करने में लोगों से? Kind of, yeah. I feel like How? I'm more confident in talking to people now. I'm not sure. I'm not sure how it happened, but Okay, that's weird. So एक मिनट wait a minute. तू वो बंदा है जो बाहर जाके किसी से बात भी नहीं करता और तू बोल रहा है कि then how do you know कि तेरे को कॉन्फिडेंस मिला है? टॉकिंग ऑन फोन और ये डिस्कॉर्ड पे या फिर मीट्स में बात? I feel like I'm not sure. हाँ, बाहर जा एक बार. Like the one day I went out, उसके हिसाब से I feel like yeah. So how many people did you talk to? Like random people. I'm not talking about your friends. Zero random people. then- It's not like my everyday routine that I go out and talk to random people, because random people here are not very good. Depends. I've never tried, but I'm assuming I'll have to try. हाँ. Now you say it, I should try someday. Yeah, you should. मैं तो कह रहा हूँ कि अपनी लाइफ में एक प्रैक्टिस होना चाहिए कि just talk to some random person, not like ऐसे खड़े होकर कॉन्वर्सेशन चालू करो, बोले आप खुद दो इंसान है. Yeah, not even small talk. ऐसा कि let's say जैसे मैं recently एक बार बाहर गया था, तो एक बंदा me and my friends were parked एक जगह पे, एंड वो बंदा आया, उसकी कार में ऐसे एक मतलब उसकी गोद में एक डॉग बैठा है, ही इज ड्राइविंग एंड उसकी गोद में एक बंदा बैठा है, एंड उस डॉग का नो सॉरी वो बंदे के गोद में एक कुत्ता बैठा है, सॉरी. सो वो कुत्ते के दो पैर जो है ना वो स्टीयरिंग पे है, इट वाज सो क्यूट. तो जैसे ही वो बंदा वहाँ रुका, बाहर आया, तो मैंने ऐसी बात किया, मैंने पूछा हाँ डॉग का नाम क्या है, थोड़ा सा ऐसी स्मॉल सा. सो yeah, I believe वैसे सब होना चाहिए. And imagine you doing something ऐसे पब्लिक में and suddenly some कोई आके तुझे बोलता है कि they appreciate you doing something, कुछ भी, let's say you're vlogging and they appreciate कि okay wow यार तेरे में confidence है, wow यार they ask for your YouTube channel, you're gonna feel good, right? So why don't you give that to people? वो experience. See, बाहर shoot करने में my main problem is see, if I see someone shooting, there is something wrong happening, like something wrong happens around him, the guy holding the camera is the douche. That's true, that's how it works though. यहाँ पे तो and there is no changing it. I feel like that's always gonna be the thing. And मैं खुद ऐसा feel करता हूँ जब मैं बाहर जाकर रिकॉर्ड करता हूँ. I feel कि you remember हम जब शिल्पाराम में शूट कर रहे थे, we were getting death stares. I'm just holding the camera, I'm like I don't know this guy, I'm just shooting him. Oh, that is crazy, right? People were acting very weird. Like, why are you taking it? They didn't say it, like Yeah. उनकी जो वही आंखों में बात कर रहे थे. They were like क्यों? There was some कुछ लड़कियां थी, उनको तो अलग ही तकलीफ. भाई तुम्हें चाहिए तो मुझे आके बोलो, मैं तुम्हारा चेहरा ब्लर कर दूंगा. Yeah, people don't even do that. ये भी नहीं कि आके बोल दो कि मुझे शूट मत करो या फिर blur my face. नहीं, it's death stares. Why? It's kind of like they want me to find out what they want without telling me. That's not gonna happen. And that's why I think कि एक बार कैमरा पकड़ने के बाद you feel like a douche because you can do anything. Now you're shooting. Yeah. अब उस जगह पे तुम अथॉरिटी हो. Yeah. Right. So yeah, I think कि लोगों को कोविड की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों से, दूसरे ह्यूमंस से इंटरेक्ट करने में काफ़ी तकलीफ होने लगी. एंड आई डू बिलीव कि लोगों को बाहर जाके लोगों से बात करना चाहिए. अभी नहीं, प्लीज़ डोंट गो आउट. ये मत बोलना कि बाहर जाके अरे पता पुलिस वाले पकड़ लेंगे, बोलेंगे फॉगर्स ने बोला था, वो चैट शिफ्ट में बोलता है. नहीं भाई, अभी नहीं. जब ऐसे जाओगे लोगों से बात करना ट्राई करो. ऑलरेडी जो इंट्रोवर्ट्स थे
वो लोग ऑलरेडी बात नहीं कर पाते थे, उनको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल गया. एंड मैं आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें खुश नहीं रहना चाहिए, बट यार थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, तुम्हें नेटवर्क बनाना पड़ेगा. अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तुम्हें थोड़ा सा नेटवर्किंग चाहिए. ज़्यादा नहीं, फालतू चीज़ों में मत घुसो, लेकिन थोड़ा बहुत नेटवर्किंग चाहिए. लोग बिल्कुल बात नहीं करना चाहते, कुछ भी नहीं होना चाहते, कुछ भी मतलब मिंगल नहीं होना चाहते. दैट्स नॉट गोना हेल्प. हाँ, आई थिंक नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग, लाइक इफ यू आर इंट्रोवर्ट और ऐसा है कि तुम किसी एक चीज में घुस के वो चीज एकदम मस्त तरीके से कर रहे हो, फिर भी कम्युनिकेशन स्किल्स तो चाहिए. या तो अकेले कर रहे हो, टीम में और कोई नहीं है, तो फिर तुमको कम्युनिकेशन स्किल चाहिए कि जो तुम काम कर रहे हो या तो किसी के लिए कर रहे हो या फिर कोई प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो जो कि किसी को देना है, तो वो बेचना आना चाहिए या फिर क्लाइंट से बात करना पड़ेगा. आई फील जो तू सेलिंग स्किल की बात कर रहा है ना, मेरे हिसाब से वो सब में होना चाहिए. लिटरली हमारे एजुकेशन सिस्टम में सेलिंग और फाइनेंस, अपना जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको कैसे मैनेज करना है, फाइनेंसिस बेसिकली, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे वो आर्ट्स का, कॉमर्स का, डजेंट मैटर यार, उसको सेल्स सिखाना चाहिए, उसे फाइनेंस तो ज़रूर सिखाना चाहिए. क्योंकि यार अगर तुम्हें जॉब में मिल गए, मान लो तुम एक साइंटिस्ट भी बन गए, तुम्हें आना चाहिए ना कि तुम अपना फाइनेंशियल कंडीशन या फाइनेंशियल जो लाइफ है उसको कैसे मैनेज करोगे. और सेल्स इसीलिए कि मान लो अब तुम कॉलेज पास आउट हो गया सब कुछ, नाउ जब तुम किसी कंपनी के पास जाते हो कि मुझे जॉब चाहिए, तुम खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, बेसिकली तुम खुद को वहां बेच रहे हो. तो जब तक तुम्हें वो सेलिंग टेक्निक नहीं पता, क्या करोगे? किसको? बेसिकली एंड ऑफ द डे यार सबको अपने आप को बेचना ही होता है. We touched on education system here, so मैं एक बात पूछना चाहूँगा. According to you, हमारा education system अच्छा है? नहीं, I don't like it. So मेरा personal opinion पूछ रहा है तो I hate it. I also don't like it, but if someone asks me कि कैसे improve करें, I don't know what to say. मुझे नहीं पता कैसे ठीक कर सकते हैं. अगर एजुकेशन सिस्टम, अगर मेरे हाथ में आए कि एजुकेशन सिस्टम को कैसे वो कर सकता है, एक स्ट्रक्चर स्ट्रीमलाइन कर सकता है, तो देख अभी तक मैंने कोई ज्यादा रिसर्च नहीं किया है. अगर मैं रिसर्च करूंगा तो आई एम प्रिटी श्योर अपनी एबिलिटी पे कि येस आई कैन गिव यू अ ऐसा स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस जो हम कर सकते हैं. बट मैं नहीं बोलूंगा कि वो एकदम एफिशिएंट होगा, और वो हो भी नहीं सकता, क्योंकि इट्स लाइक एक फिश है और एक मंकी है, उसको तुम बोल रहे हो पेड़ चढ़ो और तुम उसको टेस्ट करके बोलते हो कि ओके यू कैन डू समथिंग इन योर लाइफ बट यू कांट. अभी यार फिश पेड़ नहीं चढ़ सकता, तो तुम उसको ये बोलो कि तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, तो क्या मतलब? नहीं है. सो देयर शुड बी डिफरेंट वेज जिसमें तुम बच्चों को सिखा रहे हो. एंड आई बिलीव कि यार लाइफ में सब कुछ स्किल बेस्ड. अभी देख जैसे स्कूल जा रहा है तू, ठीक है, स्कूल जाके तूने मैथ्स पढ़ा, सब कुछ किया. अभी चल तेरा तो फिर भी तो कंप्यूटर साइंस में, मैंने सब कुछ किया, मैंने साइंस लिया था, मैंने साइंस पूरा पढ़ लिया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैंने फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले लिया. मेरा इंटरेस्ट नहीं था. तो बचपन से अगर मुझे सिर्फ ऐसे एक टनल विजन में रखा गया कि ओके मेरा जो फ्यूचर है वो इंजीनियरिंग, मेडिकल या लॉ में ही हो सकता है, उसके अलावा ज़्यादा कुछ दिखाते नहीं. और ये हमारे पेरेंट्स की गलती नहीं है, हमारे सोसाइटी की गलती है. क्योंकि हमें लगता है वो और कुछ तो बन ही नहीं सकते. मेरे हिसाब से ये भी एजुकेशन सिस्टम की चेंज के अंडर आएगा, बिकॉज जब एजुकेशन सिस्टम चेंज होगा तब लोगों की सोच चेंज होगी. राइट. तो अगर मैं आज अपनी सोच चेंज कर लूंगा तो फिर फायदा क्या है? क्योंकि मेरे बच्चों को एंड ऑफ द डे स्कूल जाना ही पड़ेगा. राइट. तो मेरे ख्याल से आपने मेरे को कोई पिन पॉइंट चेंज नहीं बोला. पिन पॉइंट चेंज at least a few, थोड़े से वेग. ओके, आई थिंक कि हमें बचपन से, आई डोंट नो कि इसे कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, बट जो चीज़ हमें फोकस करना चाहिए वो बच्चों के शॉर्ट कमिंग्स, और बच्चों जैसे मान लेते कि ह्यूमन है, चलो इलॉन मस्क की बात करते हैं, वो उसका कम्युनिकेशन स्किल्स उतने अच्छे नहीं है, जो बात करता है कितना मम्बल करता है यार. लेकिन एंड एक्चुअली बट उस बंदे का टेक्निकल नॉलेज जो है, वो बंदा जिस तरीके से सोचता है, उसका थॉट प्रोसेस बहुत क्रिएटिव है, क्रेजी. या एग्जैक्टली. मैं यहाँ पे अभी वो ऐड करने वाला, ग्रीन स्किन, इतना ज़्यादा वो इतना अच्छा है. एंड उस पे सोचो यार, अगर तुम उसको बोले कि नहीं तू इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज बेस्ड कोई जॉब नहीं कर पाएगा वो. सो हमें बचपन से बच्चों को ये बात फोकस करने के लिए फिर बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि तुम अपने शॉर्ट कमिंग्स, बी ट्रू टू योरसेल्फ, और अपने शॉर्ट कमिंग्स और अपने जो प्रोज हैं उनको तुम पता करो. तो जब तक उनकी एक एज होती है, मान लो 12th खत्म करते करते उनको समझ में आ गया, नाउ एटलीस्ट अगर मान लो 12th में जिसको कॉमर्स लेना चाहिए तो उसने साइंस ले भी लिया, एटलीस्ट उसके बाद वो कुछ सही कर सकता है यार. अगर हम उसी वे में चलते गए. सॉरी आई लॉस्ट यू. कम अगेन स्टार्टिंग से. एफ यू. हम बच्चों के लिए नहीं बना रहे, तो फक यू. Come again. So I have to go through the whole thing. Yeah.
on podcast also. I'm not cutting this. Yeah. So हमारे viewers, I'm really sorry. मेरा भाई is dumb because उसके listening skills No, are they're bad. having fun. They're having fun seeing you suffer. So इसका listening skills बहुत ज़्यादा खराब है. This is what I'm saying कि बचपन से बच्चों को help करना चाहिए अपने skills, मतलब basically अपने pros and cons को समझने में, क्योंकि everyone is different. Yeah. And then उनको just अपने pros and cons पे thrive करने देना चाहिए. There are people जो अपने जो shortcomings हैं उसको monetize कर रहे हैं. So till when do you think हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो है कि सब कुछ पढ़ाते हैं वो कौन से क्लास तक ठीक है, कौन से क्लास तक होना चाहिए? 9th ठीक है, 7th 8th 9th. बट सब कुछ पढ़ाते हैं से मेरा मतलब ये है कि कल को जब हम ऐसे कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं हाँ. और इफ यू एज अ कंप्यूटर साइंस गाय तू कुछ बोले, हाँ. सो देयर शुड बी समथिंग इन माई हेड कि मैं उसे रेसिप्रोकेट कर सकूं. अब ये नहीं होना चाहिए कि बचपन से इतना ज्यादा मत सिखाओ कि वो लास्ट में बोले कि वर्ल्ड इज फ्लैट. सो वो नहीं होना चाहिए. तो उतना जो जनरल नॉलेज है वो हो. वही बोल रहा हूँ, लाइक 9th तक 10th तक. श्योर 9 10. सी दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि मैंने रिसर्च नहीं किया तो मैं नहीं बोल सकता कि कहाँ तक जाना चाहिए. बट देयर शुड बी अ स्टेज जहां तक बच्चों को एक जनरल नॉलेज दिया जाए जनरल चीजों के बारे में. मैं भी वही बोल रहा था, अगर कितने बचपन में आप बोल रहे हो कि हम ये देखना प्रोज और कॉन देखना शुरू करें, क्योंकि ज्यादा जल्दी अगर स्टार्ट करेंगे फोकस ऑन वन साइड, दे विल बी वेरी डम कुछ चीजों में दैट आर वेरी नॉर्मल फॉर अस. दैट्स ऑलराइट. एक्चुअली आई थिंक दैट्स ऑलराइट. अब देख, here we are going for quantity. Yeah. जो तूने अभी एग्जांपल बोला दैट इज क्वालिटी, राइट. अगर मान ले एक बंदा है वो मान ले वो कैमरा चलाना सीखता है. एक बंदा है वो एडिटिंग सीख रहा है बचपन से, ठीक है. उसको कैमरा चलाना नहीं आता और एडिटर को कैमरा चलाना नहीं आता और जो कैमरा ऑपरेटर करता है, जो सिनेमेटोग्राफर है, उसको एडिटिंग करना नहीं आता. एंड में दे विल बी बेस्ट एट व्हाट दे डू, राइट. एंड इफ दे वर्क टुगेदर दुनिया जीत सकते हैं. Yeah. So it depends कि how you go with this, how you work with what you have. या फिर दूसरा काम कर सकते हो कि you can be moderately good at editing and same cinematography में थोड़ा moderate level. I'm not asking you to be master at anything. I'm saying कि at least for example editor को इतना पता होना चाहिए कि कैमरा उठा के चालू कैसे करूँ. हाँ, उतना नॉलेज. वही जनरल, अगर जनरल नॉलेज की बात करें तो हाँ, एक तरह से मैं बोल सकता हूँ 8th 9th तक जनरल एक नॉलेज होना चाहिए, ताकि कल को जस्ट इन केस. या सो नाउ हमने 9th तक का जो अभी तक का पैटर्न है वही रखा. ओके. आगे क्या पढ़ाना चाहिए? ओके, 9th तक एकदम सेम नहीं होना चाहिए. 9th तक उसके साथ एक और प्रोसेस होना चाहिए जिसमें बच्चे समझें कि उन्हें क्या करना है, या फिर वो व्हाट आर दे गुड एट बेसिकली. Letting them play around. I mean, yes, explore करना. Yes, by exploring. हाँ. Now, when they explore, they understand what they are good at and what they are bad at. है ना. So जैसे ही 9th खत्म होगा या फिर उसके बाद एक नया प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है जिसमें they start building their let's say अपना पर्सनालिटी, उसके साथ जिस स्किल्स में वो अच्छे हैं उस स्किल्स को आगे करना. बेसिकली यार अपने स्किल्स के साथ एक एक्सपीरियंस बिल्ड करें. एक पोर्टफोलियो नहीं बोलूंगा, पोर्टफोलियो. Is the school still there after 9th? और yeah, school is freelancing कर रहा हूँ. School is there. It's fine. मतलब see, मैं schools को hate नहीं करता. I hate the process. I'm saying कि वो education system का जो है, मतलब मैं 9th कर चुका हूँ. Like अब मैं क्या करूँगा? मैं 10th पढ़ूंगा. 10th में मेरे को आप subjects दोगे कि ये कर सकता है, कि क्या होगा? So उसके बाद okay, you're putting me in a very okay. No, because this is a question that I've asked myself. मैंने बोला है कि मेरे को education system नहीं पसंद अभी का. लेकिन क्या चेंजेस कर सकते हैं कि मेरे को पसंद है. ओके, सो 9th के बाद आई थिंक के उनको पता होना चाहिए कि उन्हें क्या पढ़ना है. सो उसके साथ वो आगे बढ़ के बोलेंगे ओके लेट्स से एक म्यूजिशियन है, उसे गाना बहुत पसंद है, वो आके बोलेगा मुझे गाना सीखना है. ओके, नाउ म्यूजिक सीख रहा है. अब आई डोंट नो इफ यू नो दिस, बट जो म्यूजिक सीख रहा है उसको मैथ्स भी सीखना पड़ता है, रिदम होता है. आई एम नॉट श्योर कि मैं सही हूँ कि नहीं, बट मैं अपने फ्रेंड से ये बात सुना है. मैं म्यूजिशियन नहीं हूँ. सो मैथ्स सीखना होता है. ये मेरे को नहीं पता म्यूजिक में मैथ्स होता है कि नहीं, लेकिन मैथ्स में म्यूजिक के बारे में रेफरेंसेस होते हैं. सो प्रोबब्ली या सो कई चीजें जो कि एक दूसरे को दे गो हैंड इन हैंड. तो वो चीजें सिखाना ज्यादा बेटर है. ये नहीं पसंद. सी maths, I like a big part of maths because maths is beautiful. Yes. But the academics wala maths, I'll say it looks ugly. Yeah, it's ugly. So there is such a beautiful side of maths, visualize karo ya
उसमें रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन दिखाओ तो कितना मजा आता वही है. मैं वही मेरे दिमाग में था कि वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन वाई बच्चों को स्कूल का जो एकेडमिक क्वेश्चन है या फिर एकेडमिक चीज़ें उनको सॉल्व करना पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं मैं इसका करूँगा क्या, और उसको तुम आंसर करके कर क्या लोगे, तुम्हें याद रहेगा वो नहीं. जब तुम कल को वो जॉब करने लेट्स से अगर तुम वो जॉब करने गए, वहाँ जाके तुम्हें दोबारा ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि तुम वो सब भूल चुके हो, तुमने नहीं सोचा था कभी कि तुम ये यूज़ करोगे. सो इसीलिए कि अगर 9-10 से अगर बच्चे समझने लगे हो कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, इफ वो बच्चा जो आर्टिस्ट है अगर वो आर्ट में घुस गया, गुड. पेंटिंग में भी मैथ्स यूज होता है. that's what I'm saying, music is such a beautiful thing. सो अभी हर जगह मैथ्स यूज हो तो फिर मैथ्स तो पढ़ना पड़ेगा ना. तो बच्चे उसके साथ, क्योंकि उन्हें पता है कि ओके मैं पेंटिंग करूंगा, मुझे पेंटिंग में ये चीजों, मैथ्स में ये चीजों की जरूरत है. वैसे में समझना भी आसान होता है. If I know कहाँ यूज होगा. And you know what you're gonna do, क्लास में बैठ के जब टीचर पढ़ा रहा है, तुझे पता है मैं एक पेंटिंग कर रहा था, इसमें मुझे ये चाहिए, अब क्या करेगा तू, you will start solving or you will start doing that there, and when you implement it you understand it more. Yeah. So I think वो चीज़ करना ज़्यादा बेटर है. एंड ऑनेस्टली मैं भी शायद ये चीज़ तुझसे भी बोला है, मैं कुछ दूसरे से बोल रहा था कि मैं एक्चुअली अपने बच्चों को होम स्कूलिंग ज़्यादा करना प्रेफर करूँगा. I really don't want my kids to have degrees or basic square 11th-12th का भी. I don't care, literally I don't want them to have those certificates. It's bullshit. What's the point of having 10th और 12th का, because 10th और 12th का सर्टिफिकेट यार हमारे आइडेंटिटी प्रूफ की तरह यूज होता है आजकल. What's the point of having a 10th का सर्टिफिकेट? कौन देख रहा है तुमको? ओके अगर बच्चों तुम लोग को लग रहा है ना कि 10th का सर्टिफिकेट जॉब में आते वक्त, जब जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो देखते हैं, नहीं देखते, बिल्कुल नहीं देखते. वहां देखते हैं कि तुम्हारी स्किल्स क्या है. इंडिया में भी कोई नहीं देखता है. हाँ ओके जब कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में बोलते हैं 10th में इतना होना चाहिए, नहीं जॉब्स में नहीं देखते यार. इंटरव्यूज होते हैं, और स्पेशली आज के टाइम पे, एक टाइम पे ये भी था, इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए कुछ चाहिए ना. क्या चाहिए? You need to score in something. if let's say तू मार्केटिंग के जॉब के लिए जा रहा है, ठीक है, तू कंप्यूटर साइंस वाला है, लेट्स से तू एक प्रोग्रामर के लिए जा रहा है. अब तू प्रोग्रामर के लिए जा रहा है तो तुझे नॉलेज है ना. हाँ तो तू उसके एग्जाम्स क्रैक कर सकता है. देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ नोइंग एवरीथिंग? बेसिकली तू अपने दिमाग का ऐसा एक पार्ट वेस्ट कर रहा है जहाँ पे तू कुछ काम का डाल सकता था. Exams also don't make sense to me. जिस पार्ट में they are like 5 मार्क्स का आंसर था, तुमने 2 मार्क्स की तरह आंसर किया है, मैं फुल मार्क्स नहीं दे सकता. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन हम इंडिया में मतलब बच्चों को इतना डिफिकल्ट होता है स्कूल या कॉलेज के उससे बाहर निकलने के बाद जॉब फाइंड करना. लिटरली मेरे को कॉलेज खत्म करके 1.5 या ऑलमोस्ट 2 years होने को आ गए, और मेरे साथ के अभी ऐसे भी बच्चे हैं जिनको अभी तक कोई जॉब नहीं मिली है. सो उसका रीज़न ये है कि बच्चे स्कूल से कॉलेज ये सब करते वक्त उनका एक रिदम होता है लाइफ का. सुबह उठेंगे, स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, वापस आएंगे, खत्म हो जाएगा. तो उनकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल है वहाँ पे. जैसे ही वो रिदम टूटता है कॉलेज के बाद, जब तुम इंटरव्यू देने जाते हो, तुम्हारा जब जॉब का टाइम आता है, वो रिदम टूट जाता है एक स्नैप में. और अगर तुम कभी उस रिदम के साथ जुड़े रहोगे ना, तुम कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते, क्योंकि वो रिदम एक स्कैम का पार्ट था. सीरियसली आई ट्रूली बिलीव कि स्कूल का जो रिदम है, अगर उस रिदम को लेके तुम चलते रहे, तुम नहीं कर सकते, क्योंकि यार इट्स अ वेरी इजी लाइफ. कोरोना का काइंड ऑफ वांट द लॉकडाउन टू एंड, बट इन ए वे आई फील लाइक ऐसे क्लासेस में आई हैड मोर टाइम टू एक्सप्लोर मेरा खुद का. या सो अगर जस्ट उन्होंने मैंने फिर भी रोज 6 hours वेस्ट किए हैं क्लास के नाम पे. ट्रू. भले मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैंने वहां पे कुछ प्रोडक्टिव भी नहीं किया ज्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम, बट मैंने वेस्ट किए हैं. अगर वहां पे कुछ एफिशिएंट वे से पढ़ाते, तो जो ये हुआ है कि कोविड के टाइम पे पढ़ाई उतना अच्छे से नहीं हुआ, अगर कुछ एफिशिएंट वे से पढ़ाते तो वो भी नहीं होता. सो दिस कुड हैव बीन अ वेरी गुड मेथड. एग्जाम ऑल्सो दे से वी चीट. अगर साल के स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने सोच लिया होता है कोविड इज अ बिग थिंग, हमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए, कोई एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनके लिए जो कि एग्जाम लेने में काम आए. वेदांतु ज़्यादा अच्छे तरीके से, वेदांतु टॉपर है, ये सब जो है ये हमारे कीवी का जो एग्ज़ाम लेते हैं उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से एग्ज़ाम लेते हैं. दे हैव अ डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर. भले उतना चीट प्रूफ नहीं है, टेक की नॉलेज हो तो यू कैन स्टिल चीट दोज, बट लैपटॉप को फुल स्क्रीन में डाल देते हैं. फुल स्क्रीन से अगर हटा तो चीट वो कर देता है. That makes sense. That makes lot of sense. CBSE didn't even bother to do anything like that. क्यों करेगा? देख,
दिस इज व्हाई आई फील इट्स अ स्कैम, क्योंकि दे आर नॉट इवन बॉदर्ड कि हमें क्या करना चाहिए इसके लिए. ऑनलाइन एग्जाम्स, सॉरी ऑनलाइन पढ़ा लिया, टीचर्स आए बस बैठे अपना दे दिया बोल के निकल गए. बच्चों ने पढ़ा नहीं पढ़ा कोई मतलब नहीं, अब लास्ट में एग्जाम्स ले लेंगे, तुम्हारे स्कोर्स आ गए. तुमने बेसिकली साल भर वो जो एक सर्टिफिकेट एक पेपर आएगा उसके लिए पैसे दिए और कुछ नहीं किया है. आधे से ज्यादा बच्चे जो तेरे क्लास के भी है ना, आधे से ज्यादा बच्चों से अगर मैं कुछ पूछ लूंगा ना, उनको कोई जवाब देते हुए नहीं आएगा. और तू मुझे बता, तू अभी 12th में है राइट? हाँ. 9th के मैथ्स के 3rd चैप्टर का नाम बता दे, किसी लेट्स से फिजिक्स का, किसी इंग्लिश का लेट्स से, याद होगा ना, रटा था ना सब कुछ. नहीं, फिर मैं 9th का रिमेंबर स्टफ दैट आई यूज्ड टू मेक गेम्स. That's what I'm saying. तो क्योंकि तूने यूज किया. yeah. हाँ, वो एग्जाम्पल बहुत बुरा था. आई एम रियली सॉरी, माफ करना मुझे. जो मैंने दिया था. या सो का 3rd चैप्टर अच्छा हुआ आपने, आई डोंट रिमेंबर व्हाट चैप्टर इट इज, बट 9th में वो चैप्टर शायद. सो अभी बच्चे अभी जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए नहीं. हाँ. तब तो कोई सीखेगा ही नहीं यार. या वो है. तो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाली जो चीजें हैं, जो तुम्हें पता है कि तुम इसे इम्प्लीमेंट करोगे तो तुम सीखोगे. मैंने सो फैसिनेटेड, हमको इस साल कैपेसिटर पढ़ाया, मेरे को पता चला कि मैं 2 एल्युमिनियम शीट लेके मैं खुद घर पे ऐसे करके कैपेसिटर बना सकता हूँ. या व्हाई डिडंट आवर टीचर शो अस दैट? बिकॉज़ दे डोंट केयर. जो बुक में है वो पढ़ा दो, एग्जाम्स में लिख दो, बात खत्म. उससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं ना यार. सी जैसे देख, आई डोंट नो, मतलब आई नो यू नो दिस, बट आई एम अ गाय जिसको नई नई चीजें सीखना बहुत पसंद है. आई लव लर्निंग न्यू स्किल्स. आई लव टू ग्रैब नॉलेज अबाउट डिफरेंट स्टफ. मतलब बहुत सारे, जब तक ये स्कूल वाली चीज ना हो. दैट्स कॉमन. हाँ दैट्स कॉमन. हाँ, क्योंकि मुझे ना इंप्लीमेंट करना पसंद है. मैंने ऐसे ही देखा यार, इंस्टाग्राम फिल्टर्स बना के लोग ऐसे डाल रहे हैं, तो मैं सोचा कैसे बनाते हैं. एंड आई वाज लाइक ओके, आई वाज इंटरेस्टेड कि मुझे बनाना है. एंड मैं बस यूट्यूब पे ढूंढा और मैंने ढूंढ के सीख लिया और मैंने अपना बना दिया. इट टुक मी 1 वीक टू लर्न स्पार्क यार. खुद से सीखा. और अपेरेंटली यू कैन मोनेटाइज इट. मतलब यू कैन लिटरली मेक filters for different brands and you can sell those filters. Yeah, there is also freelance. अगर इस सब में जाओगे, there is stupid stuff that people pay you to do. Apparently there are rich people who are like, this is very easy to learn but I don't want to put in like मैं time और effort spend नहीं करूँगा इसको सीखने के लिए. मैं किसी को $100 दूंगा ये करने के लिए. एंड लोग अर्न करते हैं. एंड ये सब चीजें लोगों को, बच्चों को बताई नहीं जाती ना. वो बाहर निकल के क्या करें, जॉब क्या करें, कैसे करें, फिर वही ट्रेडिशनल वे में जाके जॉब में बैठेंगे, वो गाली देंगे तुम्हें, खत्म हो गया. एंड में आके वही फिर बच्चा रोने लग जाता है. हाँ, एंड में आके पकोड़े चाय. वही. सो आई फील के जब तुम्हें कुछ में इंटरेस्ट है, घुसो, खुद सीखो, बात खत्म यार. उससे ज़्यादा तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए. मुझे स्पार्क यार मैंने खुद सीखा. मैं वीडियो एडिटिंग जो करता हूँ मैंने खुद से सीखा. मैंने लिटरली कहीं कोई कोर्स नहीं लिया है, किसी और से नहीं सीखा है. मैंने सिर्फ यूट्यूब पे देख के सीखा है. मैंने लेकिन अश्योर यू, अगर इंटरेस्ट है ना तो पेड कोर्स से ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो. इफ समवन हु इज नॉट इंटरेस्टेड, उसको पेड कोर्स दे दो. मैं इंटरेस्टेड हूँ, मेरे को सॉफ्टवेयर दो, आई लर्न मोर देन हिम कम टाइम में. पेड कोर्स के साथ नहीं, उसको पेड कोर्स दो, मेरे को मत दो. हाँ, ट्रू. ऑल आई नीड इज सॉफ्टवेयर. मेरे को एक बार सॉफ्टवेयर मिल गया, मैं आधे ज़्यादा चीज़ें खुद फिगर आउट करता हूँ. एक ट्रायल प्रोजेक्ट डालता हूँ, एक खुद से फिगर आउट करने की कोशिश करता हूँ. नहीं समझ में आया, मैं मान लो लेट्स से एक वीडियो उठाया. अब मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे एक बंदे ने ऐसे जुक घुमा के अपना वीडियो लाया. लाइक ओके, कैसे किया? मैं जाऊँगा यूट्यूब पे, हाउ टू रोटेट अ फुटेज, खत्म बात, ऑन प्रीमियर प्रो. अब वो मुझे मिल जाएगा, मैं उसे देख के सीखूंगा. 1 बार करूँगा, 2 बार करूँगा, हो गया. फिर मेरे इंस्टाग्राम पे जो मैंने वीडियो डाला था होलोग्राम वाला, वैसे अगर कोई इससे देख के मोटिवेशन ले रहा है तो ऐसे इन चीज़ों के साथ मत करना जो कि खराब हो सकती है ज़्यादा प्ले अराउंड करने पे. मुझे याद है मैंने आर्डुइनो के साथ जब पहली बार मैं यूज़ कर रहा था, आई प्लग्ड इट एंड गलती से मैंने अपना हाथ लगा के पावर सप्लाई से ग्राउंड कर दिया था. एंड लाइक यू नो द पावर सप्लाई कट ऑफ. आई वाज सो स्केयर्ड दैट लाइक यू नो आई ब्लू इट और समथिंग. बट अपेरेंटली आई थिंक आर्डुइनो कुछ करता है कि अगर ग्राउंड हो जाता है सो फॉर सम टाइम वो शट डाउन कर देता है. तो बहुत गंदा वाला डर लगा. थिंक अबाउट इट, मैंने आर्डुइनो पहली बार ट्राई कर रहा था. दैट्स ऑल राइट. मतलब व्हेन सी आई बिलीव इफ यू आर ट्राइंग समथिंग, कुछ चीज़ें उड़ जाना, इट्स योर इन्वेस्टमेंट. स्कूल पे इन्वेस्ट करना मतलब उन लोगों को जाके फीस देने से ज़्यादा अच्छा है. अगर डिपेंड्स कैसे सीखते हैं. कुछ लोग शायद, मेरे कुछ जैसे दोस्त हैं जो कि क्लास जाके ही पढ़ पाते थे, मैं उसमें से वैसा नहीं था. तो डिपेंड करता है तुम कैसे सीखते हो. बट मेरे लिए कुछ चीज़ को मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसको ख़राब कर दूंगा, मैं अगला ले लूँगा. इट्स माई इन्वेस्टमेंट. हाँ,
सो आई बिलीव कि कोई बात नहीं, अगर तुम खराब भी कर दे रहे हो सीखने के लिए किया, कोई स्टिल बात अगर नहीं। प्रेफर करूंगा कि अगर ऐसा कुछ है जो कि खराब हो सकता है, सो Yeah. लुक एट समथिंग नहीं, फर्स्ट। ओके ओके ओके, अगर ऐसा कुछ है जो तुम दूसरा अफोर्ड नहीं कर पाओगे या अफोर्ड करना डिफिकल्ट होगा, श्योर। अगर ऐसा कुछ है जो अफोर्ड कर सकते हो, या यार फॉर एग्जांपल अगर लैपटॉप के रजिस्ट्री कीज के साथ खेल रहे हो, नहीं पहली बार में नहीं, इसको इंस्टाग्राम पे हिट करो, तभी बताएगा, फिर करो जो करना है करो। या सो आई थिंक के एजुकेशन सिस्टम थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता है, थोड़े और अच्छे वे में इसको स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। स्पेशली वो एक्सप्लोर करने वाला साइड। आई डोंट थिंक हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी जो लोग काम कर रहे हैं उन सबको भी पता है कि नहीं कि कितने सारे ऑप्शंस है। टॉकिंग अबाउट एजुकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि हम थोड़ी देर पहले कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात कर रहे थे। कम्युनिकेशन स्किल्स जो हमारे स्कूल में सिखाया जाता है ना, तेरी माँ की तेरी बहन की, उससे ज्यादा क्या है यार। स्पोकन इंग्लिश नहीं रहे यार, सीरियसली कम्युनिकेट करना सिखाते नहीं है। उसके बाद इट ऑल कम्स डाउन टू देन अपना सेल्फ, जो प्रेजेंटिंग योरसेल्फ एंड एवरीथिंग। स्कूल कुछ लाइक ऑनेस्टली स्कूल की तरफ से मेरे को ऑलमोस्ट कुछ नहीं मिला है। कुछ इंग्लिश टीचर अच्छे थे, ज़्यादातर इंग्लिश टीचर अच्छे होते हैं, कभी कभी बहुत गंदे मिलते हैं, कभी कभी बहुत अच्छे मिलते हैं। पता नहीं क्यों इंग्लिश टीचर कभी न्यूट्रल नहीं होते, या तो बहुत अच्छे होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा बोरिंग होते हैं, बोरिंग या गंदे। मैंने जितना इंग्लिश सीखा है, या फिर सीखा पूरा नहीं बोलूँगा, बट जो मेरा इंग्लिश थोड़ा भी ठीक हुआ, थोड़ा अच्छा भी हुआ, वो मूवीज और सीरीज की वजह से। मेरा पचमढ़ी में क्यों अच्छा था इंग्लिश, मैं बात करता था हाँ, क्योंकि तब मैंने मूवीज देखना भी शुरू नहीं किया था। हमारे कजन्स है इंग्लिश में बात करते हैं, तो उनसे इंग्लिश में बात कर रहे थे, तो वैसे थोड़ा बहुत वैसे मैं सच बोलूं, मेरा इंटरेस्ट अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए वहीं से हुआ था, स्टार्ट हुआ था, क्योंकि देखो हो यार ये लोग इतने अच्छे से बात करते हैं, मेरा कूल मेरा मोटिवेशन था होटल ट्रांसिल्वेनिया। मैंने पहली बार होटल ट्रांसिल्वेनिया देखा, मेरे को समझ में नहीं आया, वाज लाइक यस समझ में आएगा, उतना अच्छा देखूं सीखूंगा मैं। अभी तो ओके, उतना हार्ड भी नहीं था ना होटल ट्रांसिल्वेनिया का, नहीं उतना हार्ड भी नहीं था, थोड़ा सा ज्यादा फास्ट था बस। ट्रू। तो मोटू पतलू बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है, समोसे का खुशबू आया, मोटू उड़ने लगा। देखा आपने मोटू पतलू? हाँ थोड़ा बहुत उधर इधर, या बिकॉज इट केम आफ्टर आप कॉलेज में जा चुके थे, या इसीलिए देखा है मैंने क्योंकि बहुत टाइम था कॉलेज में, मेरे को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, कॉलेज में भी मुझे इंटरेस्ट नहीं था। मैं एग्जाम्स बंक किया, मैं एग्जाम्स बंक करके मैं दोस्तों के साथ घूमने गया हूँ, लिटरली ऐसा भी हुआ है। आपने वो वाला बताया था ना, वो वाला स्टोरी बताओ। कौन सा? गाड़ी वाला, एग्जाम वाला जो प्रैक्टिकल पहली बार जो उठी गए थे। ओके, सो बेसिकली हुआ क्या, जो स्टोरी ये बात कर रहा है वो उसमें हुआ क्या था कि मैं और मेरा एक फ्रेंड है आशीष नाउ, और एक दो और फ्रेंड्स है सोलोमोन, और हम लोग जो है ऐसी एक प्रैक्टिकल एग्जाम था हमारा, उसके लिए गए थे। अब हमारे रिकॉर्ड्स कंप्लीट नहीं थे, मेरे में थोड़ा सा बचा था काम, मेरे दोस्त के में भी थोड़ा बचा था, हम लोग आधे घंटे में ख़त्म करके फिर से जाके एग्जाम में घुस सकते थे। तो काम खत्म करके जाके HOD से साइन लेना था और कॉलेज का स्टैंप लगवाना था, तो वो सब काम बचा था। तो हम लोग ऐसे ही हम लोग को क्योंकि एग्जामिनर ने निकाल दिया एग्ज़ाम से, क्योंकि रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं है, तो हम लोग बोले यार क्या करेंगे, हम लोग बाहर निकले। हम लोग इतने गुस्से में थे कि नहीं अब मैं बता नहीं रहा, हम लोग अपने टीचर को क्या बोलते थे वो देख लेगा ये अभी। सो हमने बोला कि भाड़ में जाए, हम लोग नहीं करेंगे। फिर एक आध लोग बोले चलो कर भी लेते हैं, फिर भी हम लोग, फिर क्यों एक रैंडमली मेरे मुँह से ऐसे निकला चले रूटी चलते हैं, और मैं ये बोल के, क्योंकि ऐसा ये एक ऐसे रैंडमली निकला था, मैं ऐसे बोल के मुड़ के कुछ और करने लगा, एंड वन ऑफ माई फ्रेंड सोलोमोन, वो और आशीष, ये दोनों जूम कार में गाड़ी बुक कर लिए। नाउ एक्चुअली बुक करने के लिए ऑलमोस्ट एंड, मतलब प्रोसेस के एंड में खड़े, एंड देयर लाइक कौन कौन आएगा, क्योंकि गाड़ी कौन सी बुक करनी है वो देखना है हमें, जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो अब ये लोग मेरे को बोले कॉल करके पूछ, मैं कॉल करके दोस्तों से पूछ रहा हूँ चलो सुनना हमारे एग्जाम में ऐसे बाहर निकाल दिया। वो लोग बोल रहे हैं थोड़ी देर में हमारा एग्जाम स्टार्ट होगा, तो देख हम लोग नहीं कर रहे, तुम लोग भी चलो। हम लोग वो लैब एग्जाम स्किप करके, हम लोग सोचो 6 से 7 लोग थे, हम लोग एक स्कॉर्पियो बुक किए, ऊटी निकले, उसी लिटरली वहाँ से छोड़े, निकले हॉस्टल जाके कपड़े चेंज किए और सीधा ऊटी। उसमें से एक दो दोस्तों का कपड़े भी चेंज नहीं हुए, और एक दो दोस्तों जिनका दिन में एग्जाम था वो थके आ रहे आए थे, वो लोग गाड़ी में बैठ के सो जा रहे। ततांका तो सो रहा था पूरे दिन। प्लीज ट्रिप पे ऐसा मत क्या करे मेरे भाई, बाप रे। सो
my Reminds friends. me of Tachanka every time you take it. So Tachanka is a character अपने Rainbow Six Siege game में से, जिन लोगों को नहीं पता, जो गेमर्स नहीं, I'm really sorry, ये रेफरेंसेस तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, बट anyway उसका आवाज बहुत अच्छा है. हाँ, क्या था वो, क्या डिप्लॉयड वो LMG mounted. LMG mounted. Enemy hide. Enemy spotted. यार वो गेम भी मैं एडिक्ट हो गया था उस गेम का. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने बिना खाना खाए, मैं उस गेम का इतना बुरा एडिक्ट हो गया था कि मैंने बिना खाना खाए उसे 24 आवर्स से ज़्यादा खेला है. मैं बस बैठा हूँ, खेल रहा हूँ, जैसे ही मेरे को वॉशरूम जाने का मन करता है या टॉयलेट जाने का मन करता है, मैं देखता हूँ मैच मेकिंग पर डाल के भाग के जाता हूँ और फिर भाग के वापस आता हूँ और देखता हूँ मैच स्टार्ट हो गया और फिर घुस के सबको मारना चालू. और इंडियन जो डे टाइम होता था तब मैं इंडियन फ्रेंड्स के साथ खेलता था, जैसे ही रात हुई यूएस के फ्रेंड्स आ गए, उनके साथ खेलता था. यार इतना मजा. My max time was, हमने माइनक्राफ्ट खेला तो कितने घंटे था? I don't remember यार. Was it 12? नहीं, it was more than 12. हमने 24 hours से ज्यादा तो खेला है. 24 hours से ज्यादा था वो? हाँ. How was that more? I think it was 30 अच्छा, something. हाँ, yeah, we started morning and we ended next day. Yes. Afternoon. Yes. So max was Minecraft, that not even survival. हम क्रिएटिव में बैठ के कैसल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. पता भी नहीं चला कैसे हो गए 30 hours. वही. बहुत ही अलग गेम है वो माइनक्राफ्ट. और उसमें तो फिर भी कम है. मेरा आज तक का सबसे ज्यादा शायद मेरा रेनबो सिक्स सीज में ही है. आई थिंक 700-800 आवर्स से ज्यादा है. मेरा मेनली ज्यादातर आवर्स COD वॉरफेयर में, मॉडर्न वॉरफेयर में, वो भी आपके साथ है, और माइनक्राफ्ट में आपके साथ है. फिर एक फ्रेंड के साथ खेलता हूँ सर्वाइवल. उसमें लगातार नहीं है, उसमें टोटल मेरा कुछ डेज का होगा शायद अभी. वो तूने लगातार पूछा कितने आवर्स हमने खेले हैं. वो लगातार में 10-12 या लगातार में 36 आवर्स कैसे खेलेंगे रे? वही वो मारेंगे. वही बिकॉज हम शायद एक दिन इवनिंग को शुरू करके 7 बजे कुछ शुरू करके नेक्स्ट डे 9 कुछ तक खेले थे. चर्च शुरू होते तक खेले थे. या आई रिमेम्बर दैट. पापा ने बोला भी था, पापा रात को 3 बजे कुछ आके बोले कि अब सो मत जाना, अगले दिन सुबह चर्च खेलते रहो सुबह तक. दैट इज वेरी सपोर्टिव गेम के. रात को पहले बोला था सो जाओ, सुबह के बोला आप खेलते रहो. अब मत सोना, बहुत देर हो गया. एक्चुअली गेम्स ने भी ना काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प किया. मैं अपनी बात तो बोलूँगा कि गेम्स ने भी मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है कम्युनिकेशन में मेरे को, क्योंकि मैं ऑनलाइन गेम्स खेलता था. रेनबो सिक्स सीज. आई कैन से दिस कि इंडिया में जब ऑनलाइन गेम्स जब पॉपुलर होना जब क्या था वो, जब पॉपुलर होना स्टार्ट हो रहे थे, तब मैं ऑलरेडी उसमें 500-600 आवर्स दे चुका था. मतलब मैं रेनबो सिक्स सीज जब इंडिया में पॉपुलर भी नहीं हुआ था, जब पबजी भी स्टार्ट भी नहीं हुआ था, बहुत बाद आया वो. हमारा मॉडर्न वॉरफेयर खेलते थे उसके बाद आया. तब तो आप R6 खेलना शुरू कर चुके थे ना. कब का कितना हो चुका था तब तो. वही हम लोग बैठ के होम फ्रंट भी खेले थे. आई रिमेम्बर दैट गेम. तो रेनबो सिक्स सीज जो है उस पे, क्योंकि मैं इतना एडिक्ट हो चुका था, तो मैं हर बार जब भी खेलने जाऊँगा कोई नया मिलेगा तो उससे बात करते करते ना, तो वो एक रीज़न भी था मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ा सा डेवलप होना. वैसे देख मैं काफ़ी जो भी जानता है, हम दोनों काफ़ी इंट्रोवर्ट थे एक पॉइंट पे. तो और स्पेशली मैं, क्योंकि मुझे बचपन में अस्थमा था, तो 14 ईयर्स तक, जो कि थोड़ा काफ़ी ठीक हो गया. सो उसकी वजह से पापा मम्मी मुझे ज़्यादा बाहर छोड़ देने, क्योंकि मेरे को कभी भी प्रॉब्लम हो सकता था. सो उस वजह से मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट बन गया था. घर के अंदर रहना, ज़्यादा दोस्तों से बात नहीं करना, स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं उनसे वो भी एक आध दोस्तों से बात करना. अभी भी मेरा फ्रेंड सर्कल काफ़ी छोटा है ऑल्दो, बट स्टिल अगर नेटवर्किंग के उसमें आ जाए तो मैं लोगों से बात कर लेता हूँ. बट सो भैया को प्रॉब्लम था करके बाहर निकलने नहीं देते थे. मेरे को निकलने का मन नहीं करता था, तो ये निकलता नहीं था. इसको ऑप्शन था निकलने का, ये निकलता नहीं था. नेवर आस्क्ड फॉर इट. मैं कभी बोला नहीं कि मेरे को बाहर जाना है. हाँ वो भी है. हम लोग टीवी देख के बैठ रहे थे. हम लोग वो बच्चे थे ना. मैं टीवी भी कहाँ देखता था ज़्यादा. तो क्या करता था फिर? That's what I'm thinking. क्या करता था मैं? I don't remember. सिलीगुड़ी में क्या करते थे? मैं तो मम्मी जैसी घर से बाहर निकली, मैं चुपके से जाके टीवी चालू करता था. एंड टीवी पे वो खेलते थे अपना. I was so dumb. पापा मम्मी टीवी, मुझे बोला टीवी मत चलाना, तो पढ़ाई कर बैठ के, एग्जाम्स है. एंड पापा मम्मी बाहर गए और मैं टीवी देख के बैठा हूँ. वापस आए, पापा ने पूछा टीवी देखा? नहीं. पापा ने क्या, क्योंकि तब तो डब्बे वाले टीवी था. पापा गए टीवी के पीछे से आता है और टीवी नहीं देखा.
नहीं पक्का सॉरी. I can see that face turning from नहीं पापा से और रोने वाला face. Oh, you remember जब हम लोग सिलीगुड़ी में थे एक बार भूकंप आया था. अरे हाँ. Oh, that was crazy. मेरा नेक्स्ट डे बायो का एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है 10th का, एंड मैं बैठा हूँ और पापा I don't know why but I remember मम्मी का रिएक्शन उस टाइम पे. We left वो सब एंड मम्मी के फेस पे वो जो टेंशन था ना कि अब आशीष घर पे अकेला है. मैं सोचा मैं घर पे हूँ अकेला, मेरा भाई मम्मी पापा कहीं गए हुए हैं जस्ट फॉर वॉकिंग. पास में सामान खरीदने गए थे हम, सामान छोड़ के आ गए थे स्टोर पे खरीद के. हाँ. वाओ, I love you so much. Thank you. So basically हुआ क्या? I was confused what is happening. I was like वहाँ से हरिकेन आ रहा है, मेरे को हरिकेन दिख रहा है वहाँ पे. तो ये बोल रहा है तुझे पता है मैं घर पे था, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अचानक से मैं ऐसे देखा पीछे बुक रैक है, बुक रैक से बुक्स गिर रही है. नहीं, सबसे पहले सामने एक पेंटिंग था. हाँ. वो पेंटिंग ऐसे से हिल रहा है. मतलब क्या हो रहा है? फिर मुझे लगा सामने से ट्रक वक जा रहा है कि क्या हुआ है, क्योंकि तब ग्राउंड फ्लोर पे था. हाँ. तो मैं ऐसे फिर ना पीछे से ऐसे आवाज आ रहा है, तो मैं पीछे देखा तो वहाँ पे एक बुक रैक था, बुक रैक ऐसे से हिल के कुछ बुक्स गिर रही हैं. टीवी काफी जोर से हिल रहा है. ये क्यों हो रहा है? उसके बाद ना तब मेरे को तब भी रियलाइज नहीं हुआ कि ये एक अर्थक्वेक है. That was very slight. Like मतलब हम जिस एरिया में थे, we were in open area. But it was crazy फिर. वो आपके सामने बिल्डिंग. Yeah. And मेरे पास एंड लकी पार्ट क्या था पता है? उससे जस्ट पहले तब तो ज्यादा ये स्पैम वाले SMS नहीं आते थे. हाँ. तो किसी कंपनी का SMS आया. हाँ. और मैंने फोन उठाया और मैं फोन देखा और तभी ये होने लगा, तो मेरे हाथ में फोन था. हाँ. तो मैं देखा क्या हो रहा है और सडनली मेरे को चिल्लाने की आवाज आने लगी बाहर से. तो मैं चिल्लाए. तो मैं जल्दी से चप्पल उठाया, मैं भागा फ्रंट डोर की तरफ, मैं बाहर निकला. मैं बाहर जाके लिटरली घर के बाहर जाके खड़ा हूँ और सामने काफी बिल्डिंग्स भी हैं, वो लोग भी आके खड़े हैं. मैं चप्पल हाथ में पकड़ के खड़ा ही हूँ. आप उससे पहले टीवी तो पकड़े खड़े होते हैं. हाँ, उससे तो जब घर से बाहर निकल रहा था तो टीवी गिरने वाला था, मैं टीवी पकड़ के टीवी एक हाथ में टीवी एक हाथ में चप्पल. उसके बाद मैं बाहर गया. मुझे लिटरली तब तक मैं वो रजिस्टर नहीं कर पा रहा हूँ कि अर्थक्वेक था. हाँ. ठीक है. एंड सडनली केरला से ग्रैंडमदर का कॉल आता है. हेलो आशीष, वहां पे अर्थक्वेक था, कैसा है, बुरा है क्या? मैं पहले 2 मिनट से रुका रहा. मतलब क्या बोला? अर्थक्वेक था, वो ठीक है ना, सब लोग ठीक है ना? मतलब वेट अ मिनट, मेरे को यहाँ तक रजिस्टर नहीं हुआ है अभी तक. यहाँ अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है. था मुझी का. हाँ. कौन सी मुझी? कौन बोला? पापा. पापा क्या? या सो उनका कॉल आया ना, लाइक अरे मुझे अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है, ये लोग बोल रहे कि अर्थक्वेक आ गया. एंड वहां से पापा मम्मी धीरे धीरे दौड़ के आ रहे, अरे ये हो क्या गया. सो दैट वाज क्लियर मेमोरीज है उस दिन का. या पूरा नहीं है. मेरे माइंड में इट लुक्स लाइक अ पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड. लाइक एकदम डार्क है, फार में मेरे को हल्का सा विंड के गस्ट दिख रहे हैं एंड हल्का सा ग्रीनिश स्काई. हाँ, दैट डे इट वाज ग्रीन. हाँ, मेरे साथ ये सिर्फ लाइफ में 2 बार हुआ है जब मैंने बहुत वियर्ड वेदर, मतलब ऐसा कि बहुत डार्क फीलिंग आ रही हो, ऐसा मैंने वेदर सिर्फ 2 बार देखा है. I like that weather though. No, I don't like it. Like I don't know मैं if मेमोरी में उसको देख रहा हूँ. See, I was very small, मेरे को अच्छे से मेमोरीज नहीं है. Okay, maybe. So एक बार मैंने देखा था जब हम अंबाला में थे, तब एक बार इतना दोपहर के 2 बजे मेरे को अंबाला डार्क नाइट जैसा. हाँ. वैसा बादल जैसे पूरा रात हो गया हो. हाँ. वैसा डार्क और बहुत जोर से बिजली कड़क रहा है. हाँ. वैसा तो वो एक है सबसे खराब जो मैं उस दिन मैं डर गया था. उस दिन आई वाज वेरी स्मॉल, सो मैं काफी डर गया था. सेकंड वो जो अपना अर्थक्वेक हुआ था उस दिन, दैट वाज आई डोंट नो व्हाई बट ग्रीन स्काई था. या मैं वही सोच रहा हूँ, मेरे को याद है कि आई सॉ दूर में एक हल्का सा ग्रीन सा कलर इन स्काई. या हाँ, हमारे सामने जो एक रोज अपार्टमेंट्स थे, उन लोग वहां पे तो कई लोग स्टेयर से नीचे आते आते ग्राउंड फ्लोर का जो स्टेयर्स था वो स्टेयर्स ही टूट के गिर गया. सो दे कुड नॉट इवन कम डाउन. इट वाजंट वेरी बैड फॉर अस. सिक्किम में था ना एपिसेंटर. रिमेंबर सिक्किम में तो पूरा फट गया था. वही आर्मी के अंकल लोग बिल्डिंग से बचने के लिए बिल्डिंग से जंप डाउन. या क्रेजी था वो. मेरे को अंबाला की ज्यादा मेमोरीज याद नहीं है. मेरे को अंबाला का मेरे को पहले याद नहीं था. या तुझे याद नहीं है? व्हाई नॉट? यस, यू थ्रोइंग माय स्केट. या वही मेरे को पहले याद नहीं था. जब आपने मेरे को इस बारे में बताया उसके बाद आई रिमेंबर थ्रोइंग स्टफ इनटू द नाली. सो आई रिमेंबर द मेमोरी ऑफ माय हैंड गोइंग ऐसे करके जाके ड्रॉप करते हुए. गिव देम अ आइडिया कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो हम अंबाला में थे. मेरे को
So Ambala is such We both जगह were small. We both were small. मैं very small. I was born in Ambala. Yeah, so उस हिसाब से समझ लो. हाँ. And I was in I third, don't fourth. know. 7 नहीं, year का नहीं. gap. So 7 साल में कितने में थे? अम्बाला. थर्ड फोर्थ समझ ले थर्ड हाँ क्योंकि ओके सो बेसिकली मैंने फर्स्ट से फोर्थ तक अंबाला में किया सो आई वाज दैट स्मॉल So somewhere around third I think. निकलने से ज्यादा पहले नहीं था ना? या सो नहीं फोर्थ क्लास में था तब मैं यस तब ये इंसिडेंट हुआ है. हम वी वर मेरे को अंबाला की ओनली मेमोरीज है हमारे घर के सीधा जाने पे क्या कहते उसको प्ले क्या कहते बच्चों को जिसमें प्लेग्राउंड था या ओके खिचड़ी देते थे आंगनवाड़ी या वी यूज्ड टू जस्ट लीव यू देयर. हाँ वहाँ पे जाके वो लोग एक टिफिन लेके जाते थे टिफिन में पैसन देते थे. हाँ पैसन को क्या कहते हैं? ग्रेट है. मेरे को मलयालम नहीं आता है. मेरे को मलयालम नहीं आता है लेकिन जो वर्ड्स मलयालम यूज करते हैं वो बात नहीं आता. ओके वेट इट्स नॉट सेवैया. हाँ सेवैया. इट्स नॉट एग्जैक्टली सेवैया दो. सेवैया इज द लंबा थिंग. नहीं वो लंबा वाला नहीं देते. वही है मैं और नहीं सोचने वाला अभी. मैं गूगल भी नहीं करूंगा अभी. इट वाज सेवैया बट वही है वैसे गुड़ और चावल का देते थे वो. ओके समथिंग स्वीट. हाँ वो देते थे वो याद है और स्केट्स फेंकते हुए याद है. अब याद हो? हाँ तो बेसिकली मैं स्केट करता था रोलर स्केट्स एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे और तब पापा का ट्रांसफ़र हो गया था. हम लोग जा रहे थे देहरादून राइट. देहरादून शिफ्ट होने वाले थे एंड पैकिंग के बीच में मैंने एक स्केट ऐसी दोनों स्केट्स कहीं रखे हुए थे एंड इसने एक स्केट ले जाके पास में हमारे घर के थोड़े दूर में एक नाली था वहाँ फेंक दिया. ले जाके ड्रॉप कर दिया. नॉट मी. मैं पड़ोसी वाला जो बच्चा था वो दोनों साथ में करते थे and that's not the only thing I've thrown. It was my hobby. Yeah, I remember that. मम्मी टूथपेस्ट मम्मी कैंटीन से सामान लेके आई. टूथपेस्ट रखा सा टूथ लेके फेंक दिया. ब्रश लेके फेंक दिया. बेसिक प्रोसीजर है कैंटीन जाते हैं कैंटीन से वापस आके जितना सामान लाया उसको सामने डंप करके फिर डिसाइड करना होता है क्या कहाँ जाएगा. तो वो डंप के अंदर से सामान उठा के ले जाके थाली पे. Oh my God. कितना नया सामान फेंका है. या मम्मी बोल रही यार मैं सामान लाई थी मैं टूथपेस्ट भी लाई थी कहाँ गया. खेलते खेलते मैं और मेरे दोस्त मम्मी और टूथपेस्ट पड़ा थाली पे. Oh my God. हाँ एक दिन था और आज अभी कोविड वाला टाइम क्रेजी एंड मैंने पता है एक चीज आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज people are not being careful. People think COVID is done, like over. It's not. Please, it's not. COVID is still a thing. Death rate बढ़ रहा है. जब COVID start हुआ था और मतलब उस टाइम पे जो डेथ रेट जिस रेट से बढ़ रहा था उससे ज्यादा तेजी से अभी बढ़ रहा है. Twice or thrice. Makes sense. Because वैक्सीन आ रहा है, people are becoming more lenient. कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सब लोग बाहर जा रहे हैं without mask. And just so you know, कोविड का जो वैक्सीनेशन है इट्स नॉट अ शील्ड के तुम्हें बचा ही लेगा. नहीं, इट्स जस्ट गोना बूस्ट योर इम्यूनिटी एंड ट्राई करेगा कि तुम्हारी डेथ ना हो. इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोविड होगा ही नहीं होगा. तो लोगों को ये जो मिसकंसेप्शन है उनके दिमाग में उसको निकालना चाहिए एंड वियर मास्क करे. मास्क इज प्रोबेबली दोनों का हमारा. अब कोविड अगर खत्म भी नहीं होगा, कोविड कभी खत्म नहीं होने वाला मेरे अकॉर्डिंग. कोविड खत्म होना हो मैं एक सीरियसली बता दूं. जब हम लोग सिलीगुड़ी में थे, यू रिमेंबर, वहां पे बहुत धूल होते थे. बहुत धूल होती थी वहां पे, तो हम लोग मास्क पहनते थे एंड वो मेरे लिए स्पेशली भैया को भी अस्थमा था, मेरे को भी एलर्जी की इश्यूज धूल में. हाँ या तो मास्क पहनते थे, वो आदत था उधर. और जब फिर मैं वहां से पचमढ़ी आया तो वहां पे फिर मास्क का इतना मिलता नहीं था. वो अच्छे सिलीगुड़ी में मस्त वाले मास्क. हाँ यार वो मास्क अभी मैं मिस करता. अभी भी मेरे कोई दोस्त लोग सिलीगुड़ी में जाते हैं ना, मैं उनको बोलता हूँ कि मास्क लेके आना. वो ऐसा भी नहीं कि किसी बड़े शॉप या कहीं पे मिलता है, वो जो बाहर 15-20 रुपए के मिल जाता है और वो इतना अच्छा रहता है. मेरे अभी जो मास्क खरीदते हैं हम लोग 70-80 रुपए का, उससे जो जॉकी के क्वालिटी का लिया ना, हाँ, उससे हल्का सा नीचे बोल सकते हो बस. मैं तो उससे भी अच्छा बोलूंगा, मोटा उसमें लेयर्स है. हाँ जॉकी वाले में लेयर्स है. लुक दिस लाइक फील्स बेटर देन दिस. हाँ ट्रू फील्स सो गुड. वो इतना कंफर्टेबल फील होता है. ये मास्क पहन के मेरे को जो लगता है कि नहीं एकदम बंद सा फील होता है, उस मास्क में नहीं होता. वो बहुत अच्छा कंफर्टेबल सा फील होता है. ओपन तुम्हें फील नहीं होगा, तुम भूल जाओगे. पता है ऐसा भी हुआ है कि हम खाना खाने बैठे हैं, हम लाइक पुशिंग माय फुट उस मास्क पे, एंड हम लाइक ओके मास्क पहना था, शिट इतना ज्यादा. एंड आज वो नॉर्मल डेज है, मैं धूल से बचने के लिए मास्क पहनता था. और अब जब कोविड आ गया, जब लोग मर रहे हैं,
आई डोंट नो स्टिल क्यों लोग मास्क नहीं पहन रहे। एंड यार पुलिस वाले मार रहे हैं यार, सीरियसली। तुम्हें उन लोगों को इस लेवल तक जाने का मौका देना पड़ा कि वो तुम्हें मार रहे हैं। कम ऑन यार, मास्क पहनो तो क्या चला जाएगा, मुंह छुप जाएगा। वैसे भी कोई लड़की नहीं पट रही तुमसे, अगर तुम इतने केयरलेस हो, नहीं पट रही। Here you are making assumption that girls are all wearing mask. Do the other way around also? लड़कियों तुमसे लड़के भी नहीं पट रहे। ओके, वो मैं बोल सकता हूँ बिकॉज मैं मना कर देता हूँ, बट बाकी लड़कों का मैं नहीं बोल सकता। मैंने सिर्फ यू नो आई नो सम सिम्प्स, सो मेक सेंस। या दैट्स व्हाई। तो बोलना फिर मतलब का नहीं है। फिर भी जेंडर इक्वालिटी। या श्योर फाइन, तुमसे भी कोई नहीं पट रहा लड़कियों, तो ऐसा नहीं है कि ट्राई टू बी लिटिल मोर, यू नो, क्योंकि अच्छा चलो lot तुम अपने बारे में सोचो। lot of people look better with masks on. गुड पॉइंट। So जिन लोगों का चेहरा like देख के मुझे wink, गुस्सा आता है, मारने का मन करता है, यस यू गाइस लुक मतलब हैंडसम, ब्यूटीफुल विथ मास्क, सो ट्राई दैट। like people look way better with masks on. Wink wink. So I actually wanted to focus on some areas, you know, how COVID has affected our lives. So what do you think COVID ने तेरा life affect किया? मतलब तू तो बोल रहा है कि तुझे confidence आ गया बात करने में, and I think आ गया है. I'm not saying आ गया है. And what other way COVID has affected your life? I think COVID overlapped with that part of my life where I talk more. Like जिस part अगर COVID नहीं होता तो मेरे को लग रहा है कि anyways मेरा boost होता. इस टाइम पे मैंने आपसे बात करना ज़्यादा शुरू किया. We started this podcast at this time. मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ. I started talking to my friends more at this time. So I think कि ये टाइम होता कि normally भी बढ़ता. So maybe COVID slowed that down a bit. But still overall maybe it's an increase. I'm not sure. I think so. That's what I feel. But still मतलब एक जनरल वे में देखें तो how COVID have affected, क्योंकि अगर मैं खुद की बात करूँ ना, I'm a very hyperactive person. I'm a very कैसे बोलूँ, yeah, I'm hyperactive. I overthink. I have anxiety. I get depressed. I'm that guy. So मेरे लिए कुछ एक पॉइंट के बाद जब कोविड स्टार्ट हुआ था, I was like yes, अभी टाइम मिला है, मैं अपने स्किल्स एनहांस करूंगा, ये करूंगा, नई चीजें जो करना चाहता हूँ मैं सब करूंगा। आई डिड सो मच यार। पता है अगर मैं एक दिन के हिसाब से खुद को जज करने गया ना, आई एम नथिंग। बट अगर मैं एक लास्ट 1 ईयर के हिसाब से अपने स्किल्स और अपने आप को जज करूँ ना, सो आई हैव डन सो मच एंड आई डोंट रियली केयर अगर अदर लोग बोलते कि ओ दिस इज यूजलेस, फक यू। आई लव्ड इट, आई लव द प्रोसेस। सो मैंने इतना कुछ सीखा, बट मैं इतना जरूर बोलूंगा कि एक पॉइंट के बाद इट वॉज वेरी बैड फॉर मी। वो एक डिप्रेशन के यू नो मेरा ऐसा नहीं था कि एक पॉइंट तक अच्छा है एक पॉइंट तक गंदा है. फॉर मी इट वाज लाइक पीस. बहुत पॉइंट्स पे हम लाइक इसके लिए अच्छा है बट फॉर दिस केस इट्स बैड. जैसे कि मैंने अपना स्कूल का बोला, इट गेव मी मोर टाइम अवे फ्रॉम स्कूल टू डेवलप माई स्किल्स. इट ऑल्सो टुक अ लॉट ऑफ टाइम अवे फ्रॉम मी वेयर आई सोशलाइज विद माई फ्रेंड्स. हाँ ट्रू. लाइक So, इतने दिनों के बाद the first time I went to school, that was such a refreshing experience. तो ये बोलेगा तो इसमें में तो मेरे को भी हेल्प किया, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो शायद मैं अपनी स्किल्स इतना डेवलप नहीं कर पाता. जो मैंने इस कोविड के टाइम पे इतनी सारी चीजें सीखी, हेल्प किया. हाँ, बट तू अदर वे देखेगा, सो आई ओके मे बी इट डिडंट अफेक्ट यू. मैं आपसे कम बाहर जाता था. हाँ या वो भी है. लाइक बहुत कम बाहर जाता हूँ मैं आपसे. मैं रात को 12-1 बजे तक आता हूँ. तो या Especially given the fact that you're in city, पचमढ़ी होता या पोंडला होता, I feel like मैं ज़्यादा बाहर जाता. Like when I'm tired or anything, I feel like running. But यहाँ पे मेरे को डर है कुत्ते पीछे भागेंगे. वो genuine डर है. हाँ, genuine डर है. एक और एक जो फैक्टर, मतलब ठीक है, जैसे मैं पूछ रहा हूँ ना कि क्या चीज़ तुझे इफेक्ट किया कोविड में. I think that's because you know I started giving fuck about people. Basically giving fuck about what people think about me. And धीरे धीरे I became a perfectionist कि मुझे perfect करना पड़ेगा वरना लोग क्या सोचेंगे. जैसे ये पॉडकास्ट है, ठीक है, मेरा वो ड्रॉप हुआ है. What the hell? कोविड के टाइम पे I used to care more about what people think before corona. Maybe I have more, even when talking to people, I have more anonymity. Like वो gap की they can't punch me through the screen. Like even when I'm talking. So like उसमें बात करते करते now even when I'm talking to someone physically I feel like I have less of a क्या बोलूँ, no fucks to give. Yeah. Okay. Like I feel मेरा तो कैसा हो गया कि you know whenever I try to upload something, literally ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ videos बनाए, I'm like let's post this.
लाइक शिट यार, अच्छा नहीं है यार, गंदा है यार, लोग क्या सोचेंगे, स्पेशली माय फ्रेंड्स. I think a lot. I started giving too much fuck about people and people who I don't even care about. Yeah. उनके बारे, जिनके बारे में मैं पहले सोचता See, भी if नहीं I था, start उन लोगों के thinking- बारे में सोचने लगा कि वो क्या सोचेंगे. If I start thinking, मेरे को पता है मैं बात करते करते करके चले अजीब शक्लें बनाता हूँ. People can make fun of that. People can take screen. Why did I give idea? People can give. इसके फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लो and make a meme out of it. It will be a emoji in my Discord server if they That's see good. this. That's good. That's So, good. हाँ, they can make fun of me और ऐसा सब, but like पहले होता तो मैं हाँ. वो सोचता, but now I'm not thinking about that. Hmm. एक पहले अगर मैं सोचता, लेकिन पहले अगर मैं पॉडकास्ट कर रहा था, like बिफोर करूँ ना, तो मैं अभी ट्राई कर रहा था कि उसके बारे में ना सोचूं कि मेरे फ्रेंड्स देख के क्या सोचेंगे. अगर मैं अभी ये भी सोच रहा हूँ कि मेरे फ्रेंड्स देखेंगे, आई एम नॉट केयरिंग व्हाट दे थिंक. Why? I don't know. I don't care. If it's good, thank you. If it's bad, okay. So what do you think? Because you don't post on Instagram though. I I don't think तू ये same logic हर जगह use कर रहा है. I don't make stuff for Instagram. I don't You do. feel like You do. You draw every day. I don't draw every day. Like the last time I drew, it was, I don't remember. Yeah, I don't post everything I draw though. Why? I want to do that. Yeah. एंड ये ऐसा नहीं है कि मैंने तुझे कभी पहले बोला नहीं है, मैंने हाँ. तुझे बहुत बार बोला है, बट यू आर पोस्टिंग एंड तूने मुझे बोला है, ये बात तुझे बोला है कि ये परफेक्ट नहीं है, ये अच्छा नहीं है. हाँ. See, it's not like मैं सोचता हूँ कि लोग क्या सोचेंगे. मेरे दिमाग में is this piece worthy of going on Instagram? yes. So See, like मैं रिसेंटली मैंने गैरी वी का एक वीडियो देखा था, उसमें वो एक बात बोल रहा था कि I like my just last, because you see, don't claim yeah. just because you don't claim your success, there is someone with less capability and with very less skills just claiming all the success. I like this post a lot and I'm trying to, like, somewhere in my mind my brain is like post something when you top this, like Sorry? it's post something once that crosses the quality or like the amount like how much I like this. आज के टाइम पे आई डोंट थिंक सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट क्वालिटी, इट्स ऑल्सो अबाउट क्वांटिटी. अब ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. कोई एक बंदा जो कि रोज व्लॉग शूट करके डाल रहा है, ही इज गोना गेट मोर एंगेजमेंट देन मी इफ आई एम पोस्टिंग अ वेरी गुड वीडियो एवरी सिंगल वीक. बिकॉज हर वीडियो पे वो अगर 10 व्यूज भी ले आया और लास्ट में अगर तो मान ले एक वीक में लेट्स से 100 व्यूज ले आया, राइट नाउ एक वीक में वो 7 वीडियोस डाल रहा है, कितने हुए 700 व्यूज. मैं एक वीडियो पोस्ट करता हूँ 500 व्यूज 600 व्यूज मैक्सिमम. My quantity guys, see, if this is my thing, I think you can see a वो here improvement here. Yeah. Like इसमें और इसमें उतना नहीं है, but kind of है. I didn't draw background for this. Okay, just the thing मैंने इधर को ऑफ रिकॉर्ड बोला भी नहीं, अभी मेरे दिमाग में इसलिए बोल रहा हूँ. Why are you not creating जब NFTs ऊपर आ रहे हैं? Because if you know that guy ना, जिसने 2 साल तक कंटिन्यूस हर डे ही पोस्टेड, इट वाज हर पोस्ट परफेक्ट नहीं था, वो 3D वाला जो या ही पोस्टेड एवरी सिंगल डे. एंड में उसने उसका एक NFT बनाया, कितने मिलियन में बेचा उसने उसका NFT बना दिया, आई एम नॉट श्योर, सबको कंबाइन करके एक NFT बनाया, उसको कितने 62 मिलियन कुछ में बेचा है. Yeah. So start posting. So I was saying कि you can see an improvement. Yes. So I want to post when I have something which is improvement on top of this. But why? No, that's what my brain show is people. saying. Okay, let's say बाहर कोई है जो कि digital art पसंद करता है. Let's just show them what we are talking about. Show them. This is the one I started from. Who's gonna see GoPro का screen? आ रहा है. So this is the one I started from. This was my second post. This is improvement because of me, because I'm very scared of drawing backgrounds and stuff. I'm bad at drawing because it takes time. I don't want to give very time. I'm lazy. And this is the last one. Like, this is the best one according to me. And I'm waiting for something that I draw which is better than this. Then I'll upload. Which is a bad thing. But why? Yeah, that's it. It's a bad क्योंकि thing. let's say बाहर कोई है. Let's say internet पे तेरे जैसा कोई है who is tech savvy, and he loves to draw, and he's still looking for a community or a person जो ये करता है, so you can relate. वो बंदा है, एक बंदा है जो कि पूरा दिन स्ट्रीम करता है पढ़ते हुए, बात नहीं कर रहा है,
स्ट्रीम पे वो बस बैठ के पढ़ रहा है करता है, And ये मतलब उस बीच में stream ब्रेक लेता है तब बात करता है, बट या तो ये स्ट्रीम ज्वाइन करके डिस्कॉर्ड ज्वाइन करके बैठ के पढ़ रहा होता है. सो जस्ट बिकॉज यू कैन रिलेट विथ हिम, या वो कर भी नहीं रहा, कुछ एंटरटेनिंग कर भी नहीं रहा, बट Yeah. स्टिल राइट. सो व्हाई आर It's a यू very नॉट fun पोस्टिंग? thing. सो व्हाई आर यू नॉट पोस्टिंग? सो समवन कैन सी ओके इसने आज ये इम्प्रूवमेंट किया हाँ. या इसने आज ये किया, और इंस्पायर पीपल. Mhm. यू प्रैक्टिस एवरी डे, तेरे अकाउंट पे भी एंगेजमेंट आता रहेगा, Yeah. एंड यू आर इंस्पायरिंग अदर पीपल. व्हाई आर यू नॉट डूइंग दैट? सी मैं नहीं कर रहा हूँ रोज, मैंने सोचा था मैं करूंगा डेली पोस्ट, बट आई एम नॉट अ गाय जो डिजिटल आर्ट बनाता है. सो मेरे पास डेली के बेसिस पे वैसे कंटेंट तो नहीं होता. मैं अभी लिंक्डइन पे भी पोस्ट करने लगा हूँ और काफ़ी डिफरेंट सोशल मीडियाज मतलब प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट कर रहा हूँ. रिजल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं रोज 7 pieces ऑफ कॉन्टेंट 7 बोल रहा हूँ, सॉरी 4. या मैंने एक दिन एक्चुअली किया है 6. Oh. सो मैं रोज 4 pieces ऑफ कॉन्टेंट पोस्ट कर रहा हूँ वहाँ पे. एंड ऑनेस्टली रिजल्ट पे मेरा ग्रोथ 2 weeks में 1 week में 2000 फॉलोअर्स. रिजल्ट पे था क्या? आप बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि कोई या बॉट है. एंड डेली बेसिस पे Instagram पे 4 था? वीडियोस डाल रहा हूँ. नहीं इंडिया बोल रहा हूँ, रिजल्ट पे मैं 4 वीडियोस डाल रहा हूँ. एक वीक में मेरे को 2000 फॉलोअर्स का ग्रोथ आया. एंड मेरे वीडियोस मेरे अकाउंट पे 107K व्यूज हो चुके हैं. So imagine have shit to do. Yeah. See, that's not a compliment. Yeah, that's not a compliment. I know what you post. It's not your thing. Like, that's not your thing either. You're not exactly So, doing I'm what trying you to wanted see. to do. मैं एक बात बताऊं, अभी खोल के बोलूं तो मैं रिजल्ट पे इसलिए पोस्ट करता था बिकॉज आई वाज ट्राइंग कि व्हाट विल वर्क फॉर मी, या मुझे क्या बनाने में अच्छा लगेगा, जैसे कि मुझे ये करने में बहुत मजा आ रहा है. हाँ. राइट, आई लव दिस. Yeah. I fucking love this. I love this so much. You know, अगर नहीं रोकेंगे ना, I can go for hours. Yeah. Just talking about us. And you know, what do you think about getting some guests on our show? Very welcome. Very welcome. Okay. हम लोग ऐसे फिजिकली तो नहीं ला सकते, बट आई ट्राई कि मैं गूगल मीट या जूम पे कुछ करके लेट्स गेट सम गेस्ट्स आल्सो. Yeah. So actually I think I'll start with couple of my friends who are very little interesting. उनकी लाइफ थोड़ी इंटरेस्टिंग चल रही है. So you guys also can know little more about them, and वो थोड़े से let's see. And yeah, so I love this, इसलिए मैं ये रोज कर पा रहा हूँ. लेकिन रिजल्ट में एक चीज़ करते करते मैंने एक दिन देखा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं एंटरटेन करूँ, या मैं मैं अपना जो स्किल्स हैं मैं वो सिखाऊं, मैं क्या करूं. मैंने ट्राई किया एंड आई रियलाइज कि ओके मैं ज़्यादा एंटरटेनमेंट साइड में My question is, what do you like? Like, this was a question I am asking myself. Like, what do you like? Do you like entertaining people, like, or in that specific honestly medium? I love creating. You love creating? Yeah. I think my point is I like entertaining people. I like making people happy. जैसे कि गेम वाला जो concept है, I want to make games. The end product is someone enjoying my game. मेरा पहला जो गेम था कुकिंग करो ना, when I got why reviews, are you not vlogging that shit? Why are you not doing that? I am not making it abhi, sir. Yeah, next time I'll make sure to vlog. No, if not that, just play that game na yaar. Let people know. Yeah. Half the people who are watching this video, they don't even know about your game. I'll link it in description. No. Why? No, you make a video. Okay. I think one video is on my channel, uska trailer, but okay, I'll make something on it. Yeah. So if you send me a screenshot, it'll be here. If he didn't, nahi hai. I'll send a screenshot. तो हाँ, when are you going to edit this? Abhi. Okay, I'll send it to you. तो yeah, I remember there is a guy, एक बंदा है, गेम डेवलपर है, वो दूसरों की गेम्स ऑन स्ट्रीम खेल के उनका रिव्यू देता है. उसको खेल के एक जगह था जो कि मैंने डिज़ाइन किया था, मैंने मेरे फ्रेंड ने मिलकर डिज़ाइन किया था. तो वो जगह से वो सपोज टू बी ट्रिकी. मैंने खुद उस पर करीब 20 मिनट स्पेंड किए थे उसको क्रॉस करने के लिए. फर्स्ट टाइम बना के, मतलब 20 मिनट उसको ईजी करते हुए, पहले बहुत ज़्यादा हार्ड बनाया था. उस बंदे को उस पर अटक के, लाइक वो जो फीलिंग था ना, दैट वाज लाइक यस आई गॉट इट, ही डिड. इज लाइक नो. Oh, he played your game, huh? Yeah, he played my game on stream. Wow. You got engagement उससे? कुछ खास नहीं. Okay. So still that feeling, like, you know, वो जो कोई तेरा गेम खेल रहा है, खेल के वो जो उसके मुंह पे जा, like, you know,
हाँ the way he was Yeah. okay. I can't express that. Yeah, obviously. This is recently something I discovered. I was trying to find what I like हाँ. common link. Apart from this stuff, like जो Just try Arduino and stuff. Just try stuff. This is what I did. And honestly, अभी तक मैं पहुंचा नहीं हूँ वहाँ पे जहाँ पे मुझे पता है कि this is what I love. मेरे को पसंद के लिए I love thinking about how people think. I love thinking about how I can sell this shit to someone. And yeah, it's not because I want to sell you something and I want to grab your money and just steal your money and run away. No, it's because I love the concept of understanding different people. और वो concept की ना नहीं वो concept की सी no matter how bizarre the shit is. Suppose this is a coconut. Yeah, this like a thing. hollow coconut. Who wants to buy this? Seriously, this is our pen stand, by the way. Huh? That's a pen stand, by the way. Why are you telling them? Okay. Don't tell them. Okay. It's not a pen stand. It's a collectible stuff. Yeah. Collectible coconut का एक thing. Mr. Coconut. Mr. Coconut. इसका नाम है. So, if you want to buy, hit us on Instagram. Yeah. Yeah. DM us and highest bid wins. We are not gonna tell each other how much you're bidding. Highest bid will win. So bid as high as you can. Yes. It should be more than 10,000. Yeah. नहीं दे रहा मैं वरना. Yeah. I love it. It's very valuable. हिलामा चश्मा गिर जाएगा. Okay. I need my space. इसके स्टिकर पे लिखा है. Sorry. Yeah. So I think कि तुझे अगर अपना इंटरेस्ट जानना है तुझे you should try different stuff. Yeah. अभी तेरा एज उतना नहीं है कि you should think कि मैं क्या करूँगा अगर मैंने कुछ गलती. This is where you fuck up. Seriously, this is the part where you fuck up. Just go fuck your life up. Then stand up again, fuck your life up. Stand up again, fuck your life up. Zig 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 zig. I know this is not for kid, but try to use that word as less times as you can. Still, it's all right. Basically, जो लोग ज़्यादा गाली देते हैं वो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं. It's fact. Okay. ऐसा नहीं कि जो गाली नहीं देते वो इंटेलिजेंट नहीं होते. Please hit that like button. बुरा मत मानना. Dislike मत देना please. Yeah. तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ तो तू मुझे बता रहा था कि तेरा इंटरेस्ट तू फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है. वेयर आर यू उस प्रोसेस में अभी? Like I think I've figured out that it's me trying to make people happy. जैसे games बनाने का I like it when people give me review. Discord bot का I like it when my friends give me review. कि मस्त है, मजा आ रहा है. Like I love to see it when they're using my bot and they're having fun with it. And मेरे को स्टैंड अप कॉमेडी मैं नहीं करता, बट आई लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी. आई वुड लाइक टू बी एबल टू डू स्टैंड अप कॉमेडी एट अ पॉइंट इन टाइम. विनय मैनन का एक वो देख रहा था मैं, टेड टॉक. ग्रेट. मेरा परसों टेस्ट है, मैच बैठ के टेड टॉक देख रहा था. विनय मैनन का ही वाज लाइक आई एम द बेस्ट इंग्लिश stand-up comedian from Kerala. That's probably because I'm the only one. So coming back to our जो previous topic था कि he's trying to figure out what he likes. Yeah. So what अभी तक जो तूने process में किया है, जो तूने थोड़ा बहुत भी सीखा है, तो उससे क्या लोगों को बोल सकता है, या जो तेरे एज के हैं बेसिकली? क्योंकि आई थिंक मैं अगर किसी को एडवाइस देने जाऊंगा जो मैंने सीखा है जो 4-5 साल पहले था, वो शायद अभी उतना हेल्पफुल ना हो जो तू अभी एक्सपीरियंस कर रहा है. Honestly, smallest of advice helps a lot. Like I think अगर आपने जो छोटे बहुत एडवाइस दिया था, जैसे सोलो लर्न सीखना, और लास्ट पॉडकास्ट में रेफरेंस किया था जो ट्रायल वाला था कि सोलो लर्न आपने बताया था, और वो like you asked me to explore. अगर आपने वो नहीं किया होता तो शायद मैं ये कुछ नहीं कर रहा था अभी. Like smallest of advice, like that was a very small nudge, but that helped a lot. कि explore shit. Yeah. Explore shit. That's true. There is a thing called internet and Google. Yeah, people don't use it यार. मतलब जब मैं कुछ लोगों को बोलता हूँ ना कि अच्छा पता है ये, मैं कोई फैक्ट बताता हूँ, they're like तुझे कैसे पता? like Google bitch. Simple. Everything is there on Google. You can learn everything. Questions. People ask me stupid questions. Like, have you heard of Google? Weird यार. मतलब यार Google इतनी बड़ी चीज़ है. Come on, use it. So काफ़ी लंबा पॉडकास्ट बन गया है, हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट ही. सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और अगर तुम अभी तक यहाँ पे हो ना यार, थैंक्स लॉट. वी लव यू गाइज सो मच. एंड हम लोग ऐसी पॉडकास्ट आने वाले हैं. एंड विल ट्राई कि हम लोग अब गेस्ट लाने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा अकेले में बकवास कर रहे हैं अब.
We So- kind of still have a lot of stories, but Yeah. this has a long way to go. Yes. Very There is a long. lot of time. Yes. And You're gonna have to listen to us for a long time. वेरी लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम. एंड अगर तुम्हें कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या कोई पार्ट चाहते हो कि Yeah. जो आप डेवलप कर सकते हैं, जरूर कमेंट में लिखना. एंड थैंक्स लॉट फॉर ट्यूनिंग इन. सो बिफोर आई लेट यू गाइज गो, यार देखो कोविड चल रहा है, बहुत बुरा सिचुएशन है अभी. डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो चुका है. मेरे पहचान में काफ़ी लोगों को कोविड हो गया है. और डेथ रेट मैं एक्चुअली ऐसे लोगों को चाहता हूँ जिनकी डेथ हुई है. सो प्लीज़ टेक प्रिकॉशंस. अगर किसी को लग रहा है कि सीरियस नहीं है, तो इंडिया में अगर टोटल केसेस देखें, देयर आर 13.2 मिलियन केसेस ओवरऑल. 13.2 मिलियन. या मिलियन केसेस. ओ माय गॉड. Recovered is kind of soothing, 12 million. ओके ओके. That's soothing. हाँ. But remember, there 168k people died. That's not a small number. Yeah, that's a very big number. Also, ऐसा नहीं है कि एवरेज करके देख लो. दिस इज एवरेज ऑफ अभी तक जितना हुआ है, परसों तक का एवरेज है. अगर लास्ट कुछ दिन का देखोगे, दिस इज लाइक ग्रोइंग वेरी बैडली. आई थिंक आज का मतलब कल का was 793 people died. 793 people died in one day. Yeah. Go home. Stay home. Stay safe. Wear mask. Yeah. Take corona seriously. So, thank you. Goodbye everyone. Bye for now. Call when you need something.